हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दो बातें करना चाहूँगा। पहली बात कि अगर आप पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 8 अप्रैल 2022 को 8.20 पे ओपन हुआ, 7.80 का लो बनाया और 8.40 का हाई। अपर सर्किट इसका 8.45 का लगा था। अपर सर्किट के ठीक 5 पैसे नीचे तक तो गया, लेकिन 8.25 के ऊपर गिर के बंद हुआ। तब भी अगर हम देखें तो प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस 8.05 के कंपेयर में 2.48% की तेज़ी के साथ सेटल हुआ 8.25 पे। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 5,654 करोड़ रुपए है। टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम देखिएगा तो 85.5 मिलियन। अगर हम इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो हाई है 11.15 का और लो है 2.80 का। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप डिलीवरी स्टेटस देखें तो 8 अप्रैल 2022 को टोटल 10 करोड़ 7,94,300 शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 3 करोड़ 47,67,680 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 34.5%। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेपी पावर वेंचर लिमिटेड। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, पहले तो एक क्वेश्चन है कि क्या इस कंपनी के इस स्टॉक की यहीं तक औकात है चढ़ने की? क्या इसका 52 वीक हाई 11.25 का जो है, क्या उसको तोड़ा नहीं जा सकता? क्या 11.5 का रिकॉर्ड जो इसने बनाया है 52 वीक का, क्या वो चेंज नहीं हो सकता? क्या उसको सरपास नहीं कर सकता? दोस्तों देखिए, जेपी पावर वेंचर लिमिटेड पावर सेक्टर की एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है। पावर सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। इसका पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार है। जिस तरीके से रिलायंस पावर लिमिटेड अपने आप में एक शानदार कंपनी है, उसी तरीके से जेपी पावर वेंचर लिमिटेड का भी पोर्टफोलियो अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। लेकिन उस बढ़िया पोर्टफोलियो के होने का क्या मतलब, जब इसने इस समय, खासकर इस समय गर्मी के टाइम पे, जो कि पावर सेक्टर, पावर की डिमांड पीक पे होती है, इस समय अगर इसमें आग नहीं लग रही है तो कब लगेगी? देखिए, कंसोलिडेटेड बेसिस पे, स्टैंडर्ड बेसिस पे इस कंपनी को 107 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था दिसंबर क्वार्टर के अंदर। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ आपसे जेपी पावर के लिए, क्योंकि इस समय पावर सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स आप उठा के देखेंगे, उन सभी में आपको आग लगी हुई दिखेगी। पावर इंडेक्स का अगर आप देखेंगे तो उसमें पिछले 14 साल के रिकॉर्ड को टूटता हुआ हम लोगों ने देखा। तो पावर सेक्टर के लगभग हर स्टॉक्स में आग लगने के पीछे का कारण ही यही है कि कोविड-19 से जुड़े हुए जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो ईज़ हो रहे हैं धीरे धीरे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव हो रही हैं। पावर सेक्टर में पावर की जो डिमांड है वो, मतलब अलग अलग सेक्टर में जो पावर की डिमांड है वो अपने चरम सीमा पे है। क्योंकि इस समय समर टाइम चल रहा है, अब आपको पता है, इसी समय पावर की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। तो इतनी सारी डिमांड, ग्लोबल एक सपोर्ट बन रहा है पावर सेक्टर को लेकर के। तो उस बीच में अगर जेपी पावर वेंचर लिमिटेड अगर आग नहीं लगा रहा है तो कब लगेगी इसमें आग? क्या यहीं तक इसकी औकात है? दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जेपी पावर वेंचर लिमिटेड जेपी ग्रुप की एक कंपनी, बहुत सारी कंपनीज में से एक है, और इन्हीं की एक कंपनी है जेपी इंफ्रा करके। उसका अभी वो भी आईबीसी प्रोसेस से गुजर रही है, जिसको सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक्वायर तो किया था, लेकिन एनसीएलटी में अभी भी उसका अप्रूवल पेंडिंग है। राइट। तो जेपी ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज में से जेपी पावर और जेपी इंफ्रा, ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं, जेपी एसोसिएट्स भी है। तो यही कुछ ऐसी अच्छी कंपनी हैं, जो कंपनीज हैं जो जेपी ग्रुप के पोर्टफोलियो में आगे चल के कुछ बेहतर करने की ताकत रखती हैं। जेपी पावर वेंचर लिमिटेड अपने आप में रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो भी रखे हैं और फॉसिल फ्यूल बेस्ड पोर्टफोलियो भी इसके पास है, जैसे कोल वगैरह हो गया।
ठीक है। तो जेपी पावर वेंचर लिमिटेड के पास ताकत तो है, पावर है इसके पास, लेकिन इस बीच जो है जेपी ग्रुप के और भी कंपनीज़ के ऊपर जो दबाव है वो कहीं ना कहीं साफ है, क्योंकि देखिए जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को लेकर के भी बैंक्स जो हैं आउटसाइड आईबीसी उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और जेपी पावर वेंचर लिमिटेड में भी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जो कि हर इंटरनल प्रॉब्लम डिस्क्लोज नहीं करी जाती हैं, राइट, जब तक कि वो मीडिया से कहीं ना कहीं से लीक ना हो जाए। अभी आपको बताना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल जेपी इंफ्रा में एक सुनवाई होनी थी 4 अप्रैल को, लेकिन अभी भी उसको लेकर के कोई अपडेट नहीं है, राइट। तो जेपी पावर वेंचर लिमिटेड अपने आप में दिग्गज कंपनी है, मैं इस चीज़ को मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि क्या ये 11.15 के लेवल को तोड़ भी पाएगा, तो दोस्तों बिल्कुल तोड़ने को तोड़ तो सकता है, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा ना कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। देखिए दिसंबर क्वार्टर में तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, सितंबर क्वार्टर में 1 करोड़ का लॉस था इनको, दिसंबर क्वार्टर में 106 करोड़ का प्रॉफिट इसलिए भी हो गया था क्योंकि इनको अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से 51 करोड़ रुपए प्लस सेल्स इसमें दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी शानदार करी थी, और होपफुली मार्च क्वार्टर में भी इनकी सेल्स काफ़ी अच्छी होने की उम्मीद है, राइट। देखिए इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 24% है और उसका 94.63% इन्होंने प्लेज करा रखा है, जिससे एक बात डिमॉन्स्ट्रेट होती है कि प्रोमोटर्स के पास इस कंपनी के मिले हुए प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए पैसे की कमी है, जिसको पूरी करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को इन्होंने बैंक्स या फाइनेंशियल जो लेंडर्स हैं उनसे इन्होंने कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रखा है, ताकि उनको कैश मिले और वो लिक्विडिटी से इस कंपनी के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को कैरी ऑन कर सकें। FIIs अगर आप देखें तो 1.2% और DIIs 23.12% और पब्लिक के पास 51.68% है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों जेबी पावर को लेकर के, कमेंट बॉक्स में हिंट करिए, आगे कोई अपडेट मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।